वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इस चैप्टर में हम ओवरऑल 15 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट। मेंडल ने कितनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी को सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 14th। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो सेलेक्ट नहीं किया था। तो देखो सीड शेप और सीड कलर सेलेक्ट किया था, फ्लावर कलर और फ्लावर की पोजीशन सेलेक्ट किया था, पॉड शेप और पॉड का कलर। नेक्स्ट जो लास्ट था हमारा स्टेम हाइट, यहाँ पे ट्राइकोम टर्म को कंसीडर ही नहीं किया गया था, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है कि कितने सालों तक एक्सपेरिमेंट किया था, तो ओवरऑल 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, 7 ईयर, 1856 टू 1863। क्लियर, 7 ईयर। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर, कह रहा इन हिज क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज। मेंडल ने किसका यूज नहीं किया था, तो यहाँ पे पॉड की लेंथ से रिलेटेड कुछ नहीं था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा हाउ मैनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी प्लांट। देखो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 7। ऊपर जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटी, तो वेराइटी हो गई थी 14th। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से रिलेटेड है। यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है विद रेफरेंस टू द आई दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो देखो आई जीन जो होता है उसके 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई। यहाँ पे जो आई होता है ये कोई शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता है। क्लियर, तो यहाँ पे देखो सी वाला ऑप्शन पढ़ो एक बार, व्हेन आई ए IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। तो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं, दियर ओन टाइप ऑफ शुगर होती है, और ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे स्नैपड्रैगन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है। पहली बात तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, क्योंकि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम हो जाता है 1:1 का। क्लियर, क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए 3:1, लेकिन जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम हो जाता है। केस कौन सा बनता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे केस दिया गया है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से। यहाँ पे कह रहा है कि जीनोटाइप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ आर आई ए, आई बी। देखो हस्बैंड का क्या दिया है, आई ए, आई बी, और वाइफ का क्या दिया है, आई ए और आई। क्लियर, तो इसके बीच में अगर हम क्रॉसिंग कराएंगे तो बनेगा आई ए और आई ए, ये होमोजेनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा बनेगा आई ए और आई, ये भी ए ब्लड ग्रुप सिस्टम को। नेक्स्ट है आई ए बी। क्लियर, तो ये ए बी को रिप्रेजेंट करेगा, और नेक्स्ट जो हमारा है वो रिप्रेजेंट करेगा बी ब्लड ग्रुप सिस्टम को। तो देखो 2 ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ए बी और एक बी। तो यहाँ पे फिनोटाइप की बात कर ले रहे हैं, तो 4 फिनोटाइप बन रहे हैं, 1 2 3 4, और जीनोटाइप तो 1 2 3। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा ए टाल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड। तो देखो टाल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन प्री की बात कर रहा है, तो देखो कैपिटल टी, और यहाँ पे देखो जीनोटाइप पूछ रहा है टेस्ट क्रॉस के लिए। क्लियर, तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं, तो यहाँ पे देखो जीनोटाइप कौन सा आएगा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, 1:1 का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे देखो कह रहा है F1 प्लांट वर सेल्फ, तो F1 जनरेशन में जो प्लांट बने हैं इनकी अगर सेल्फिंग कराएंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1।
1 का रेशियो। क्लियर? अगर इनकी हम सेल्फिंग कराएंगे तो टाल होमोजाइगस, टाल हेट्रोजाइगस और ड्वार्फ, इस अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा ए जीन शोइंग को डोमिनेंस हैज। तो देखो दोनों जीन्स जो होते हैं, दोनों एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेशन शो करते हैं। क्लियर? तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन दी हेट्रोजाइगस। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 एलील क्या होता है? पहली बात तो एलील पता होना चाहिए, ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को ही हम एलील बोल देते हैं, और ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है जीन का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मल्टीपल एलील कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो क्रोमोसोम के सेम लोकस पे पाए जाते हैं बहुत सारे एलील, तो उसको देखो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ए ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन सा जीनोटाइप बन जाता है? आई ए या तो आई ए और आई, ये ए ब्लड ग्रुप के लिए हो जाएगा। होमोजाइगस तो आई ए, और हेट्रोजाइगस तो आई, और बी ब्लड ग्रुप के लिए आई बी, ये होमोजाइगस, आई बी और आई, ये हेट्रोजाइगस, तो ये बी ब्लड ग्रुप के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो कौन सा पॉसिबल है प्रोजेनी में, ब्लड ग्रुप कौन सा पॉसिबल हो जाएगा? तो देखो आई ए बी तो ऊपर वाले से, मतलब कि ए बी, नीचे वाले से ए बी और ओ, ए बी कॉमा ओ, तो नीचे वाले से ए बी ओ और ऊपर वाले से ए बी, तो यहाँ पे सारे ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो जाएंगे, क्रॉसिंग कराओगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 50, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो एक्सपेरिमेंटल किसने दिया था? तो ड्रासोफिला पे अपना वर्क किया था टी.एच. मॉर्गन ने, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे कह रहा है व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज एडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। तो जेनेटिक मैप देखो क्या होता है, लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखो ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसिंग ओवर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन टर्म किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए अल्फ्रेड स्टुअर्टवेंट। क्लियर? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये 2-3 बार पूछा है, अभी रिपीट मिलेगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है यहाँ पे द मैकेनिज्म दैट कॉज ए जीन टू मूव फ्रॉम द वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर। तो इसको देखो अगर इधर से उधर जा रहा है मतलब ट्रांसफर हो रहा है तो बोल देंगे हम ट्रांसलोकेशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो कह रहा है जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे केस दिया गया है और टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड पूछा है। तो टेस्ट क्रॉस आपको पता होना चाहिए, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी की अगर हम क्रॉसिंग स्मॉल टी होमोजाइगस रेसेसिव के साथ कराते हैं तो ऑफ स्प्रिंग क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये ऑफ स्प्रिंग बनेंगी F1 जनरेशन में। क्लियर? यहाँ पे कह रहा है मोर पेरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग और प्रोड्यूस देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। क्लियर? टेस्ट क्रॉस के रिलेटेड पूछ रहा है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? तो देखो टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा 55 लिंकेज टर्म किसने दिया था? तो टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा दी मूवमेंट ऑफ वन जीन, देखो अभी दोबारा रिपीट हुआ, अभी हमने बताया था ट्रांसफर को क्या बोल रहे हैं। 53 वाला देखो क्वेश्चन, यहाँ पे हमने क्या बताया था, जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज टू अनदर, इसको बोल रहे थे ट्रांसलोकेशन। और दोबारा फिर से पूछ रहा है जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, क्या बोल देंगे? ट्रांसलोकेशन। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 91। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, मतलब बहुत सारे जीन एक ही कैरेक्टर को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, तो ये किस किस चीज़ को शो करता है? तो सीधे याद रखना है डोमिनेंस को, कोडोमिनेंस को और मल्टीपल एलिलिज्म को शो करता है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 93 देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट हैविंग जीनोटाइप ए।
अगर जीनोटाइप ये दिया है तो इसमें हमको देख लेना है, गैमिट पूछ रहा है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है, तो देखो एक है हेट्रोजाइगस, बाकी तो होमोजाइगस हैं। और गैमिट का फॉर्मेशन के लिए फार्मूला क्या होता है, 2n, और n है 1, तो 2 हो जाएगा, तो टोटल गैमिट कितने बनेंगे 2। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 देखो क्या कह रहा है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। डोमिनेंस में क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, ये डोमिनेंस को शो करेगा। को डोमिनेंस क्या होगा, इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ, तो ये को डोमिनेंस एक साथ शो करेंगे दोनों। प्लियोट्रॉपी सिंगल जीन जो होता है मल्टीपल कैरेक्टर शो करेगा, और पॉलीजेनिक बहुत सारे सिंगल कैरेक्टर को, जैसे स्किन कलर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, प्लियोट्रॉपी जीन देखो, प्लियोट्रॉपी अभी ऊपर हमने बताया था, ए सिंगल जीन इनहेरिटेड इन्फ्लुएंस मैनी कैरेक्टर, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला, कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट इन एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 104, कह रहा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट है। तो एक चीज़ बताइए, ये फाउल के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे ये जो फाउल होती है ये बर्ड्स होती है, बर्ड्स, और बर्ड्स में देखो फीमेल हेट्रोगैमिटी पाई जाती है, फीमेल हेट्रोगैमी, क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा है सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन एग, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेल होमोजाइगस होता है और केवल एक ही टाइप का स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, क्लियर। फीमेल हेट्रोगैमिटी पाई जाती है बर्ड्स में, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो स्टार्च सिंथेसिस जो होता है इन पी, ये मल्टीपल एलिलिज्म नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, क्लियर। तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, यहाँ पे नंबर ऑफ बार बॉडी पूछ रहा है, तो बार बॉडी क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पे देखो कंडेंस सेक्स क्रोमैटिन द न्यूक्लियाई ऑफ द नॉर्मल फीमेल सोमैटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है बार बॉडी, और बार बॉडी बेसिकली क्या होता है, जितने एक्स क्रोमोसोम दिए होंगे उसमें से -1 कर देंगे, तो एक्स बराबर कितना है 4, तो बार बॉडी कितना हो जाएगा, बार बॉडी हो जाएगा x-1, तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 119, 119 नंबर देखिए क्या कह रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड करेक्ट मैच पूछ रहा है। तो देखो सिकल सेल एनीमिया जो होता है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, जेनेटिक डिसऑर्डर इन व्हिच मैस्कुलाइन डेवलपमेंट पूछ रहा है, किसमें मैस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाता है, जिसमें मतलब कि फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, तो 44 + XXY या टोटल 47 क्रोमोसोम, तो ये किस में होता है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, यहाँ पे कह रहा है ए वुमेन हैज़ एक्स लिंक कंडीशन, तो देखो XCX और XY, क्लियर। अगर इसकी हम क्रॉसिंग कराएंगे तो XCX बनेगा, XCY बन जाएगा, XXXY। तो एक चीज़ बताइए यहाँ पे, ये पूछ रहा है दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाई, तो बोथ सन एंड डॉटर, क्लियर। देखो तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 122, थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो देखो कह रहा बोथ आर ड्यू टू दी क्वांटिटेटिव, तो देखो एक क्वालिटेटिव होती है एक क्वांटिटेटिव, तो बोथ वाले तो इनकरेक्ट हो जाएंगे दोनों, ए और डी नहीं हो सकता। थैलासीमिया इज ड्यू टू दी लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, थैलासीमिया जो होती है क्वांटिटेटिव होती है, और सिकल सेल एनीमिया जो होती है क्वालिटेटिव, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाई वैलिन, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो है 123, नॉन डिसजंक्शन सिंड्रोम जो होता है वो डाउन सिंड्रोम होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 124, यहाँ पे पूछ रहा है कलर ब्लाइंड मैन, तो कलर ब्लाइंड मैन है अगर XCY हो जाएगा, और वुमेन होमोजाइगस तो XX हो जाएगा, इसके बीच में क्रॉसिंग कराएंगे तो XCX XCX
XY बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों कैरियर हैं। तो पूछ रहा है कि कलर ब्लाइंड सन कितने होंगे, तो 0%, क्योंकि ये तो कैरियर हो जाएंगे, ये तो होंगे नहीं, तो 0% प्रोबेबिलिटी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो देखो, हीमोफीलिया जो होता है सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, एन्यूप्लॉइडी में देखो यहाँ पे ट्राइसोमी भी हो सकती है, मोनोसोमी भी हो सकती है। जैसे 21वें पर ट्राइसोमी हो जा रही, तो एन्यूप्लॉइडी में तो आएगा डाउन सिंड्रोम। क्लियर। और फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये भी सही है। सिकिल सेल एनीमिया जो होता है एक्स लिंक नहीं होता है, ये होता है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो होता है एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 127 नंबर, यहाँ पे कह रहा है ए कलर ब्लाइंड मैन मैरी ए वुमेन विद नॉर्मल साइट। तो देखो XCY और XX के बीच में क्रॉसिंग कराएंगे। कह रहा है कलर ब्लाइंड मैन, ये मैन देखो जो कलर ब्लाइंड है, और ये नॉर्मल वुमेन है, इसके बीच में अगर हम क्रॉसिंग कराएंगे तो XCX होगा, और फिर XCX फिर से बनेगा XY। क्लियर, ये तो जनरेशन में बन गया। फिर ये कह रहा है ग्रांड सन बीइंग कलर ब्लाइंड, ग्रांड सन की बात पूछ रहा है। तो देखो इनके बीच में फिर से क्रॉसिंग हम करा देंगे, तो XCX और XY, तो XCX XCY XX XY, तो कितने कलर ब्लाइंड होंगे। तो देखो ये सन है ग्रांड सन, तो 25%, क्योंकि 4 में से एक ही है ना, तो 25% देखो कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखो क्या कह रहा है, एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद XXX सेक्स क्रोमोसोम वॉज बॉर्न ड्यू टू। ओवा में एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी मदर में, तो फार्मेशन हो जाएगा। क्लियर, तो देखो फार्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन दी मदर बॉडी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम कॉल्ड। देखो ये पुनेट स्क्वायर का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसको सी पुनेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था, और ये ब्रिटिश जेनेटिक्स पे थे। क्लियर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 यहाँ पे कह रहा है द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाउइंग रेडियो एक्टिव प्रोब। देखो प्रोब क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA या RNA रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ अगर टैग कर दिया जाता है तो उसको हम प्रोब बोल देते हैं। क्लियर, यहाँ पे आगे कह रहा है हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन ए क्लोन ऑफ द सेल फॉलोड बाय द डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। बिकॉज पहली बात तो देखो जो म्यूटेटेड जीन होता है वो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर नहीं होता है, और प्रोब के कोई भी कम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। तो देखो सीधे सीधे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये तुमको बायोटेक में पढ़ने को मिलेगा अच्छे से। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है 191 में देखो क्या कह रहा है, इन द क्रॉस बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर द सिकल सेल एनीमिया। तो हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया कंडीशन मतलब कि देखो HbA HbS दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन है। HbS यही कंडीशन जो है वो अफेक्टेड है, ओनली अफेक्टेड, तो केवल और केवल एक है 4 में से, तो कितना हो जाएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 192 एक्सोटाइप का ग्रासहोपर में होता है। क्वेश्चन नंबर 193 स्टेटमेंट पूछ रहा है, पहला कह रहा है मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेड पी प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, पहला सही है। दूसरा कह रहा है 7 कैरेक्टर एग्जामाइन द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लेन पी प्लांट वर सीड शेप, कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप एंड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन कह रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। स्टेटमेंट सही है, वो सॉरी
एसर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो देखो जो डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाते हैं, यहाँ पे कह रहा है क्लोजली, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा रीजन। तो यहाँ पे एसर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, ए सी के बीच में बी सी, बी डी, ए बी सी एंड डी के बीच में, ए एंड डी के बीच में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं ए सी बी डी। ए सी के बीच में 5%, 15% और यहाँ पे 9% और यहाँ पे ओवरऑल जो है 29%। क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए सी बी एंड डी। तो देखो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 कलर ब्लाइंड फीमेल मैरी। तो कलर ब्लाइंड है अगर तो एक्स सी हो जाएगा और एक्स सी वाई, ये कलर ब्लाइंड दोनों हैं। ये अगर आपस में मैरिज करते हैं तो प्रोजेनी जो होंगी 100% कलर ब्लाइंड होंगी। क्यों, क्रॉसिंग करा लो, एक्स सी वाई, ये तो हो जाएगा, ये तो पूरी तरीके से एक्स सी और एक्स सी वाई, तो सारी प्रोजेनी जो होंगी कलर ब्लाइंड होंगी 100%। क्वेश्चन नंबर 198 प्लियोट्रोपिज्म कौन है, देखो सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेटन, देखो फिर से दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया क्वेश्चन, अल्फ्रेड स्टैटवॉन्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 200 अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था, डीएनए की जेनेटिक मटेरियल है, हर्शे और चेज बैक्टीरियोफेज का यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा करेक्ट अबाउट द क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, कौन सा करेक्ट है, देखो ये पहला तो डाउन सिंड्रोम, ये तो इनकरेक्ट है। मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये तो सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो देखो ए इनकरेक्ट है, इसमें ए है, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट है तो ये बी वाला इसमें हो जाएगा, इसमें बी है नहीं, तो ओवरऑल सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 देखो क्या कह रहा है, ब्रॉड पॉम विद सिंगल पॉम, ठीक है, विजिबल इन दी पर्सन सफरिंग फ्रॉम। देखो अगर हथेली चौड़ाई हो जा रही है उसमें तो क्या बोल देंगे हम, टर्नर सिंड्रोम नहीं होगा, क्लीनेफेल्टर थैलासीमिया नहीं, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का फीचर है। और ये एनसीईआरटी में जो है वो डायग्राम भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। नंबर 204 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 डैश से 3 डैश का सीक्वेंस दिया गया है, मतलब कि ये कोडिंग स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोडिंग स्ट्रैंड से अगर एमआरएनए का फॉर्मेशन कराना होगा तो यूरेसिल की जगह पे थाइमीन लगा देना है बस, और सीक्वेंस भी चेंज नहीं करना है, तो इसकी जगह पे थाइमीन लगा देना है बस। क्लियर। तो यहाँ पे मैच कर लीजिए, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी जगह पे यूरेसिल था सबकी जगह पे थाइमीन आ गया। क्वेश्चन नंबर 205 यहाँ पे कह रहा है पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन, और स्नैपड्रैगन वाला हमने अभी ऑलरेडी एक केस बता चुके हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से था, जहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम हो जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे रेड का फॉर्मेशन होना चाहिए था और पिंक का फॉर्मेशन हो जा रहा था। तो रेड फ्लावर एंड वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 206 नंबर देखो, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे कह रहा है 2 आर मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, इसको हम बोल देते हैं एलील, और क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रेसेसिव, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी की रिएक्शन अगर स्मॉल टी के साथ कराई जाएगी तो बोल देते हैं हम टेस्ट क्रॉस हो रहा है। क्लियर। और क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट्स तो हम बोल देंगे बैक क्रॉस हो जाएगा, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेट इन दी प्लांट प्रोलाइडी बोल देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 देखो क्या कह रहा है, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट कौन सा है। क्लियर। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला यहाँ पे कह रहा है आउट ऑफ दी वन पेयर ऑफ द फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसेसिव, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फैक्टर अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, ये भी सही है। दी डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, उन्हीं को फैक्टर बोल देते हैं, तो बिल्कुल सही है। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन दी मोनोकॉट, हाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ई वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे बी वाले को छोड़ करके बाकी सारे करेक्ट हैं, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे बता रहा है कि ब्लैक सीड कलर कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कलर स्मॉल बी। क्लियर, फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट। ब्लैक सीड प्लांट के लिए जीनोटाइप यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड है। टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइप क्या होता है, स्मॉल बी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 209, यहाँ पे कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताई थी, NMG3। एन से क्या लिखाया था, नेचुरल सिलेक्शन, एम से बताया था म्यूटेशन, ट्रिपल जी तो एक जीन से हमने बताया था जीन माइग्रेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे कांस्टेंट जीन पूल कहीं पे नहीं था, तो बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा विल नॉट अफेक्ट, बाकी सारे अफेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 210 यहाँ पे मैचिंग टाइप से है, डाउन सिंड्रोम 21वें पर ट्राइसोमी हो जाएगी, अल्फा थैलासीमिया जो होता है 16 क्रोमोसोम पे, बीटा थैलासीमिया 11th नंबर के, और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम X क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 211 एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पे कह रहा है द ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर इज बी पॉजिटिव, मदर ए पॉजिटिव और चाइल्ड का ओ पॉजिटिव है। क्लियर, तो यहाँ पे पूछ रहा है जीनोटाइप क्या होगा। तो देखो IA और IB और I के बीच में अगर हम क्रॉसिंग करा देते हैं तो IA IB बनेगा, IA IB I और I0 या I केवल। क्लियर, तो देखो कौन कौन सा बन रहा है, IB IA बन रहा है, यहाँ पे IA IB बन जा रहा है, ठीक है। और तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला, तो ओनली फर्स्ट मतलब कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 212 कह रहा है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर द पॉलीजेनिक ट्रेट। तो देखो पॉलीजेनिक ट्रेट से रिलेटेड मतलब कि बहुत सारे जो फैक्टर्स जो होते हैं सिंगल कैरेक्टर को अगर यहाँ पे प्रोग्रेस में लाते हैं, तो जैसे हो जाएगा ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंट पैटर्न को शो करता है। नेक्स्ट जो हमारा 213 नंबर का 213 में यहाँ पे देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड पूछ रहा है, ठीक है। इफ कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड पूछ रहा है। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या था उसका 9331। क्वेश्चन नंबर 215 देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ट्विन का केस पूछ रहा है। दो टाइप के ट्विन्स हमने बताए थे, एक तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, एक था फ्रेटर्नल ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में एक ही जाइगोट की स्प्लिटिंग हो जा रही थी, या तो दोनों मेल बन रहे थे या तो दोनों फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन फ्रेटर्नल ट्विन्स में दो अलग अलग जाइगोट बन रहे थे, तो वहाँ पे मेल फीमेल कुछ भी बन सकता था। तो यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो देखो कह रहा है ट्विन्स आर बॉर्न फैमिली नेक्स्ट डोर, ट्विन्स बॉय या गर्ल, मतलब कि देखो कोई भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या था, फ्रेटर्नल ट्विन्स, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 15 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।